वार्षिक परीक्षा 2026, ठीक है। क्लास अपनी 9th, कक्षा 9, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बहुत ही, जो आपको वार्षिक पेपर में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश आपको जो भारत के बगल से लगे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। बांग्लादेश जो पास में लगे, श्रीलंका भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपके पड़ोसी देश हो जाएंगे। शीतलहर, ठंडी शीतलहर क्या होती है, आपको कहानी के रूप में याद करनी है, ठीक है। अगर रटोगे तो भूल जाएंगे। कहानी के रूप में शीतलहर, अच्छा, ठंडियों में चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं, शीतलहर। शीत क्या होता है, ठंडक, ठीक है। ड्यूमा क्या होता है आपका, तो जार द्वारा एक निर्वाचित परमाणुदाता के ने रूस की संसद ड्यूमा का गठन किया था, ठीक है। अगर आपको इतना भी लिखना तो क्या लिखना, ड्यूमा क्या है, तो देना रूस की संसद क्या है, ड्यूमा है, ठीक है। इतना भी लिख देना आप। जो रूस की संसद होती है, जैसे अपनी भारत की संसद है ना, ऐसे रूस की संसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, प्रोपोगेंडा का अर्थ क्या है। तो प्रोपोगेंडा क्या होता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का विचार, ठीक है। जैसे प्रोपोगेंडा मतलब जैसे चुनाव में प्रचार वगैरह होते हैं कि जो चुनाव चिन्ह का, ये चुनाव चिन्ह का है, तो वो मतलब प्रचार करने के लिए जो चिन्ह का, टीवी का, सबका उपयोग करते हैं। तो प्रोपोगेंडा वही होता है, ठीक है। जनमत को प्रभावित करने मतलब पता चले, ठीक है। वैज्ञानिक बनकी किसे कहते हैं, वैज्ञानिक बनकी क्या होती है आपकी, वैज्ञानिक बनकी उसे कहते हैं जो विविध प्रजाति के पेड़ों को काट कर उस जगह एक जैसे पेड़ एक पंक्ति में लगा जाते हैं। मतलब एक साइड में अमरूद के, एक साइड में आम के, ठीक है। मतलब एक निश्चित क्रम में लगी हो, ठीक है। आगे है अपना, किसी भी देश के लोकतंत्र को क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए आपको पता है, विवाद, जो लोकतंत्र होता है क्या होता है उसमें, तो विवादों को आसानी से निपटा देते हैं, ठीक है। जनमत हो तो लोकतंत्र में क्या होता है, विवादों को आसानी से निपटा सकते हैं। जनहित पर आधार होता है, जनहित मतलब जो जन के लिए, लोगों के लिए सही हो, उस पर आधार होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, मतलब महिलाओं को आगे आने के लिए मौका मिलता है, ठीक है। संविधान सभा क्या आपकी, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, वो क्या आपका संविधान सभा कहलाती है। मतलब संविधान निर्माण के लिए जिससे गठन किया जाता है वो संविधान सभा है अपनी, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये वगैरह लिखा है। निर्वाचन क्षेत्र आपको देख लेना, निर्वाचन क्षेत्र वैसे भी होता है जहाँ पर लोग मतलब पार्टियों के जो नेता वगैरह होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। रासायनिक उर्वरक क्या होता है, जो फैक्ट्रियों वगैरह बनते हैं, किसके लिए फैक्ट्रियों बनाए जाते हैं, उद्योगों में, उद्योगों या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, ठीक है। और केमिकल के द्वारा, ठीक है, वो रासायनिक उर्वरक होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे गलत है, आपको सही कर लेना है। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान वो है आपका बेटा जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलती है, शिक्षा कैसी, निःशुल्क, मतलब पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, फ्री। अब है आपका औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान निर्धनता कैसे बढ़ी। जब औपनिवेशिक शासन था, मतलब जो अंग्रेज थे उनका शासन था, तो निर्धनता कैसे बढ़ी, निर्धनता मतलब गरीबी कैसे आई, तो कैसे आई, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने प्रारंभिक हस्तशिल्प, मतलब जो पहले अपन हाथ से कला करते थे, हाथ से बनाते सब चीज़ें, उनको पारंपरिक हस्तशिल्प काय को क्या कर दिया ना, नष्ट कर दिया ना, बंद ही कर दिया टोटली। अपन जो पहले हाथों से बनाते थे, ये सब कर लेते थे, वरना वो सब नष्ट कर दिया। और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। जैसे पहले अपन हाथों से बना लेते थे पहनने के लिए कपड़े वगैरह, जैसा अपन ने बंद करवा दिया और फैक्ट्रियों में बनने लगे, जिससे क्या होगा, गरीबी बढ़ी। अरे तो अपन खुद बना लेते थे और बेच देते थे, पैसे मिलते थे, लेकिन फिर फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए था, वो अपने पास नहीं था, ठीक है। तो ये आपको कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। बागा खादर में 3 अंतर लिखिए, तो वह अंतर लिख देना है, ठीक है। कि जो बागर आपकी बंजर भूमि होती है, खादर मतलब उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। अपने अंतर अपने हिसाब से सीख लेना, ठीक है। यह कहा, यह जो बांगर भूमि होती है, ये पुरानी जरूर होती है, और जो खादर होती है नई जरूर होती है, ठीक है। इन अंतर को अपने हिसाब से सीख लेना है, ठीक है ना। बच्ची ने यहाँ पे गलत कर दिया, बाकी आपको हमने समझा दिया है, ठीक है। नहीं, खूनी रविवार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। तो खूनी रविवार कब हुई थी, जब वो लोग क्या जा रहे थे, जार को देने के लिए जा रहे थे पात्र, तो वहाँ पे सैनिकों ने क्या कर दी, शाही सैनिकों ने गोलियाँ चला दी, जिसमें से कई 100 लोग मर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है, सही कर लेना आपको, हमने बता दिया है आपको। संसद किस प्रकार का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, 3 बिंदु लिखिए। जो संसद होती है किस कार्यपालिका, जो कार्य करती है उन पर नियंत्रण रखती है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी, ठीक है। लोकतंत्र के खिलाफ में कोई 4 तय लिखिए, तो यहाँ पे जयपुर गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ में लिखना है, ठीक है। लोकतंत्र के खिलाफ में कितने लिखना है, 4 तय लिखने, तो यहाँ पे गलत हो गया है। लोकतंत्र के खिलाफ में क्या क्या चीज़ें वो आपको लिखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ध्यान रखना।
मतलब जो सॉरी आंसर गलत है, यहाँ पे गलत बोल दिया, आंसर गलत लिख दिया बच्ची ने, ठीक है। आपको आंसर यहाँ से किताब में से देख के लिखना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में रहेगा। अगर आपको इसको मत समझाना है या अच्छे से तो बता देना, कमेंट कर देना, तो हम आपको समझा भी देंगे, ठीक है। यहाँ आपका मैप हो गया, आपका मैप 4 नंबर में आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो अरावली पूछी गई थी, ठीक है। नर्मदा नदी पूछी गई, तो इनको 2 पता था, इन्हें 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना अरावली इधर पे और नर्मदा आपकी यहाँ पे, ठीक है, नर्मदा नदी। तो आपका ये हो जाएगा, इधर पश्चिम दिशा है, इधर पूर्व दिशा है, ऊपर क्या उत्तर है, नीचे क्या आपका दक्षिण है, ठीक है। इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आपको पेपर में अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।